नमस्कार बच्चों। जैसा कि हमने अब तक वचन के बारे में पढ़ा था तो वो एक वचन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम वचन का दूसरा भाग है, दूसरा भेद है, बहुवचन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बहुवचन की परिभाषा देखते हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक, एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। बहु का मतलब होता है बहुत सारे, वचन का मतलब सब, कि जिनसे एक से अधिक होने का, संख्या में एक से अधिक होने का जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का, जिस किसी का भी बोध होता हो वह बहुवचन होता है। जैसे लड़के, लड़कियां, चूहे, घोड़े आदि। अब वहाँ पे क्या देखा था हमने? लड़का और लड़की। तो यहाँ पे बहुवचन में क्या हो गया? लड़के, लड़कियां, चूहे, घोड़े आदि। इस प्रकार से हम इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसके नियम क्या हैं। आदर स्वरूप एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन की भांति करते हैं। कि आदर स्वरूप जो शब्द होते हैं ना, बोलने में तो हमारे सामने जब हम उनका उच्चारण करते हैं या लिखे हुए भी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक वचन है, लेकिन उनका बहुवचन की भांति ही प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी, अब पिताजी एक ही है, अखबार पढ़ रहे हैं। अब देखिए हमें कैसे पता लगेगा कि हम बहुवचन के रूप में प्रयोग इसका कर रहे हैं। तो ये जो है पिताजी एक वचन दिख रहा है, अखबार पढ़ रहे है ने आकर के यहाँ पर है का मतलब जो ये अनुस्वार लग जाता है के ऊपर, तो यह है का बहुवचन होता है और अनुस्वार को हटाने पर यह है का एक वचन होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप कहाँ जा रहे हैं? अब यहाँ पर आप क्या है? एक ही है, एक ही वचन है। तो जा रहे हैं वही है का बहुवचन है। तो इस प्रकार से हम आदरवाचक जो शब्द होते हैं, आदर स्वरूप जो एक वचन शब्द होते हैं, उनके साथ में हम बहुवचन की भांति ही प्रयोग में लेते हैं। अब देखो नीचे दिया कि पिताजी आप, पिताजी आप, ये दोनों शब्द हैं, ये एक वचन है किंतु उनके साथ बहुवचन की क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। अब देखिए जो ये एक वचन है लेकिन क्रिया किसकी है? बहुवचन की है। तो ये क्या हो गए? बहुवचन के रूप में माने जाते हैं। अब दूसरा देखिए, लोग, केस, आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शक आदि शब्दों का प्रयोग बहुवचन में ही होता है। ये विशेष शब्द दिए हुए हैं तो इनके बारे में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि इन शब्दों में बहुवचन ही आएगा। जबकि लोग, केस, ये दिखने में, बोलने में, लिखे हुए पढ़ने में, इन सब में हमें एक वचन के रूप में दिखाई देते हैं। एक वचन के रूप में हम इनका अध्ययन करते हैं, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। तो इनको तो हमें